बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम कुछ बनाएंगे द्विघात समीकरण में। ये प्रश्न 5 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है और उसे आज पुनः आगे बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे प्रयास, जो मैं प्रयास करूँगा उसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस सवाल को बना सकेंगे परीक्षा में। हमारा सवाल है पहला, क्या एक आयताकार एक आयताकार पार्क बनाना एक आयताकार पार्क बनाना संभव है? जिसका जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ये हमारा NCERT का प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ से हम लोग उत्तर बनाएंगे। एक आयताकार पार्क बनाएंगे। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें चौड़ाई x मीटर मान लिया और लंबाई हो चौड़ाई और परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 80 मीटर। यहाँ हो गया। और लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80/2 बराबर 40। लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 40। तो केवल लंबाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस चौड़ाई। यहाँ तक हम लोग समझ गए। और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने
लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारा? लंबाई है 40 माइनस चौड़ाई गुने चौड़ाई। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो गया। और प्रश्न से दिया है 400। तो अब चौड़ाई को हम x मान लें। 400 बराबर 40 माइनस एक्स इंटू एक्स। 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400। इधर सबको ले आए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे 40 का 5 400 ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 0। ए माइनस स्क्वायर बराबर 0। एक्स बराबर 20 हो जाएगा। एक्स माइनस 20 इजकल टू 0। एक्स इजकल टू 20। ये हो गया 20x किसको माने थे? चौड़ाई को। चौड़ाई बराबर x बराबर 20 और लंबाई बराबर चौड़ाई माइनस 40 माइनस चौड़ाई। चालीस माइनस 20 बराबर 20। तो लंबाई और चौड़ाई 20-20 निकल गया। ये हमारा लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर। तो हम परिमाप से लंबाई 40 माइनस चौड़ाई निकाल लिए और क्षेत्रफल 400 दिया हुआ है। 400 बराबर इतना हुआ 40 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 40 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 20
प्लस 20² एक्स माइनस 20² बराबर 0, एक्स माइनस 20, तो इधर क्या हो जाएगा, ये रूट इधर हो जाएगा, 0 का रूट जीरो ही होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आने पर 20 हो जाएगा। चौड़ाई हमारा 20 निकल गया। लंबाई 40 माइनस चौड़ाई है, तो 40 में हम x 20 का मान जो निकाले थे वो घटा दिए, वो हमारा चौड़ाई निकल गया। लंबाई हो गया 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 20 मीटर। तो इस तरह से हमारा सवाल बन गया। और अब हम लोग अगला सवाल बनाएंगे। ए और बी स्टेशनों की दूरी स्टेशनों की दूरी 132 किलोमीटर है। किलोमीटर तय करने में एक यात्री एक एक्सप्रेस ट्रेन को एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो प्रत्येक ट्रेन का औसत चाल निकालिए। प्रत्येक ट्रेन का औसत चाल निकालें। चलिए, तो हम अब क्या करेंगे, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस का एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब क्या करना है कि 132 किलोमीटर
तय करने में समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो 132 बटा x हो जाएगा। इसको ये है पैसेंजर ट्रेन, अब 132 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन का लगा समय 132 x प्लस 11। अब इसको हल करेंगे। प्रश्न कहता है 132 बटा x प्लस माइनस 132 x प्लस 11 बराबर 1। अब इसको x प्लस 11 132 माइनस एक बार लगा 132 बराबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0। प्रश्न से कहता है 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1। तो x प्लस 11 x से x कट गया 132 x प्लस 11 माइनस इससे ये कट गया 132 x इक्वल टू 1। अब हो जाएगा 132 x प्लस 132 गुने 11 माइनस 132 x नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। ये कट गया। अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस इस दोनों में गुना कर देंगे 1 5 1 4 5 2 1 4 5 2 बराबर 0। x प्लस 11 माइनस तैंतीस एक्स प्लस 11 x
माइनस 33 x प्लस 11 x माइनस 33 बराबर 0 x इजिकल टू 33। ये मान्य होगा हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस वाले को हम छोड़ देंगे, तो पैसेंजर चाल, ट्रेन की चाल 33 किलोमीटर और एक्सप्रेस का ये हो गया और ट्रेन की चाल x प्लस 11, 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैसेंजर ट्रेन की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा उत्तर होगा, यही शायद उत्तर है। तो अब हम क्या करेंगे, छोड़ दें, हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। तो क्या करेंगे अब सवाल फिर हम लोग सुन ले। ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो प्रत्येक ट्रेन का औसत चाल निकालिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि पैसेंजर ट्रेन का औसत चाल x किलोमीटर माना, एक्सप्रेस का प्रश्न से दिया हुआ है x प्लस 11 किलोमीटर, 132 दूरी किलोमीटर तय करने में लगा समय दूरी बटा चाल, और 132 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन को तय दूरी करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब प्रश्न से दोनों में अंतर 1 घंटा का आता है, तो अब इसको हम बट्टा का घटाव बनाए। बट्टा का घटाव बनाने के बाद ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 11x 44, 33 और 11x एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 1 3 2 गुने 11 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस ये हो जाएगा 1500, 1452, 1 4 5 2
बराबर 0, x कॉमन लिया है x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लिया x प्लस 44 0 x माइनस 33 x प्लस 44 ये हमारा सवाल बन गया। तो 2 सवाल इस प्रकार हम लोग बना लिए। अब नया शुरू करें।